नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम चंद्रयान भेज रहे हैं, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। दुनिया के बड़े देश हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं। भारत की साख बढ़ रही है, स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, डिजिटल इंडिया, यूपीआई, एआई और टेक्नोलॉजी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी विकास की चमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई है जिसे न सरकार पूरी तरह छुपा सकती है, ना ही समाज अनदेखा कर सकता है, और वह है बच्चों का कुपोषण, खासकर स्टार्टिंग यानी बच्चे की उम्र के अनुसार उसका कद कम रह जाना। हाल ही की रिपोर्टों और अध्ययनों के अनुसार भारत में 5 साल से कम उम्र के लगभग 34% बच्चे स्टैंडर्ड हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि लाखों परिवारों की वास्तविक कहानी, संघर्ष और दर्द है। अब सवाल यह है कि आखिर यह स्टंटिंग है क्या, और क्यों यह पैमाना इतना महत्वपूर्ण है। स्टंटिंग सिर्फ एक कम कद होना नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि बच्चे को शुरुआती जीवन यानी गर्भ में रहने के समय से लेकर जन्म के बाद पहले 1000 दिनों तक पर्याप्त पोषण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सही वातावरण नहीं मिला। स्टंटिंग का मतलब है बच्चे का शारीरिक विकास धीमा होने के साथ साथ उसका दिमाग भी पूरी तरह क्षमता से विकसित नहीं हो पाता। ऐसे बच्चे आगे चलकर पढ़ाई में कमजोर साबित हो सकते हैं, ध्यान लगाने में दिक्कत होती है, याददाश्त कमजोर होती है और कई मामलों में भविष्य में कम रोजगार अवसर प्राप्त होते हैं। भारत जैसा देश जहां जनसंख्या युवा है और दुनिया में सबसे अधिक बच्चों का घर है, अगर उसी देश में लाखों बच्चे पोषण के अभाव में अपनी क्षमता खो रहे हैं तो यह सिर्फ मेडिकल समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास, शिक्षा, सुरक्षा, नीति और भविष्य की अर्थव्यवस्था का विषय है। अब बात आती है कि आखिर भारत में अभी भी ये समस्या क्यों मौजूद है। सरकार की तरफ से योजनाएं तो बहुत हैं, ICDS, आंगनवाड़ी सिस्टम, पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम, PM पोषण, महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम लागू हैं। फिर भी आंकड़े क्यों नहीं बदल रहे हैं। दरअसल समस्या सिर्फ कुपोषण की नहीं बल्कि समस्याओं की एक जटिल श्रृंखला की है, जिसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल मल न्यूट्रिशन, यानी भोजन, शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा, माता का स्वास्थ्य, गरीबी, सामाजिक व्यवहार और जागरूकता, सभी का एक साथ प्रभाव। उदाहरण के लिए, यदि बच्चे की मां गर्भावस्था के दौरान एनीमिक हो, उसे पर्याप्त आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम और पोषक तत्व ना मिले, उसका खान पान अनियमित हो, उसे स्वास्थ्य जांच ना मिले, तो ऐसे में बच्चे का वजन जन्म के समय कम होता है। फिर भी अगर जन्म के बाद बच्चा समय पर स्तनपान ना पाए, साफ पानी ना मिले, घर में साफ सफाई ना हो और संक्रमण लगे तो बच्चा कमजोर होकर स्टैंडर्ड हो सकता है। यानी स्टंटिंग सिर्फ गरीबी का मुद्दा नहीं बल्कि व्यवहार, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक आदतों का परिणाम है। यह स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी सीख है। जब हम विकास की बात करते हैं तो सिर्फ GDP या सड़क पुल निर्माण विकास नहीं होता। असली विकास वह होता है जहां हर बच्चा स्वस्थ, भोजन सुरक्षित, शिक्षा सबको मिले और अवसर समान हो। अगर हम ग्लोबल कंपैरिजन देखें तो भारत की पहचान दुनिया में 2 तरह से होती है। एक तरफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एजुकेशन वर्कफोर्स, ग्रोइंग इकोनॉमी, साइंस एंड स्पेस पावर, दूसरी तरफ वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड अंडर न्यूराइज्ड चिल्ड्रन। स्टंटिंग का असर समाज पर भी दिखाई देता है। जब लाखों बच्चे पोषण की कमी के साथ बड़े होते हैं तो भविष्य में वर्कफोर्स कमजोर होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, हेल्थ खर्च बढ़ता है, क्राइम और पॉवर्टी साइकिल्स बढ़ने लगती है और विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है। लेकिन क्या भारत में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। पिछले 15 से 20 वर्षों में एनीमिया में कमी आई है, बच्चों की मृत्यु दर घटी है, ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस बढ़ी है, न्यूट्रिशनल फूड प्रोग्राम मजबूत हुए हैं। लेकिन अर्बन रूरल गैप, जेंडर गैप, आर्थिक असमानता और एजुकेशन डिवाइड अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। आज का यूथ इस मुद्दे को सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन के तौर पर ना देखें बल्कि इसे नेशन बिल्डिंग का हिस्सा समझे, क्योंकि जब आप भविष्य के IAS, डॉक्टर, शिक्षक, नीति निर्माता, पत्रकार, रिसर्चर या समाज के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तब आपको समझना होगा कि देश की असली ताकत एक्सप्रेसवे, मॉल्स, डिफेंस इक्विपमेंट या GDP चार्ट नहीं बल्कि स्वस्थ बच्चे और शिक्षित समाज होते हैं। हम सभी की जिम्मेदारी है, माता पिता जागरूक हो, समाज में मिथ्स और गलत खान पान से बाहर आए, सरकार की योजनाएं जमीन तक पहुंचे, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर को
प्रशिक्षण और सम्मान मिले, स्कूलों में न्यूट्रिशन अवेयरनेस सिखाएं, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकार मजबूत हो। अगर भारत आज यह तय कर ले कि हर बच्चा पोषित होगा तो सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में भारत की प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन लेवल, साइंस, इनोवेशन और इकोनॉमी कई गुना आगे बढ़ सकती है। आज यह सवाल सिर्फ सरकार से नहीं पूरे समाज से है। क्या हम आने वाले भारत को कमजोर बच्चों के साथ बनाना चाहते हैं या एक ऐसा भारत जहां हर बच्चा स्वस्थ, सक्षम, आत्मविश्वास और अवसरों से भरा हो? तो दोस्तों, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।